क्योंकि अंधविश्वास से आपको बचना होगा। अंधविश्वास क्या होता है, उनने कहा वो ढोंगी है, नौटंकी, ये चीज़ ना सच्ची को कभी भी हो प्रमाण की जरूरत नहीं होती। चाहे तुम जितना मर्जी परीक्षा ले लो, आँख में हाथ लगाओगे वो तुरंत ही जगाएगी। इसलिए सत्य को दूसरे रूप में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवाय महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तत्मे श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो। गुरु कर सकता है इस ब्रह्मांड में कुछ भी, चर अचल हर चीज को कर सकता है। नानक ने दिखा दिया था, मिट्टू मीठे बना दिए थे जब नानक को इन्होंने पागल बनाया था। मैंने एक शायरी लिखी थी अपने पर, यूं भेष भाष ना देखिए, यूं भेष भाष ना देखिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवारों की, पड़ी रहने दे मेरी बयान। मेरा भेष नहीं देखना चाहिए कभी भी हो, भगवान को पत्थर नहीं देखना है। आपकी आस्था जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी तैसी, बिन सतसंग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सुई। प्रभु की जब कृपा होती है, जब आदमी की कोई पूर्व जन्म की कोई अच्छाई आती है सामने, तो निहत सुधरने लग जाती है। और जो ही निहत सुधरी, जैसे आप आंख का ऑपरेशन कर देते हैं तो तुरंत ही ऑपरेशन करके आपकी रोशनी भी खुल जाती है। जो ही निहत सुधरी, त्यों ही बरकत सुधरनी शुरू हो जाती है। लेकिन बरकत तब सुधरती है, लेकिन बिन सतसंग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पाए प्राण। जय श्री राम। इतना ही बोलेंगे। आपको मतलब कंस आए, कितने हिरण्यकश्यप आए, आप एक बात बता दीजिए, कोई रुका? किसी को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ता। तब उतरता है जब जब होई धर्म की हानि, बड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरूं प्रभु शरीला, तब तरते हैं सज्जन वीरा। सज्जनों को तारने के लिए हरते हैं और दुष्ट को मारने के लिए जन्म लेते हैं। चाहे वो जेल हो, चाहे वो दशरथ के वहाँ राम बनना हो, चाहे कृष्ण बनना हो, कोई भी अवतार भगवान का तब होते हैं जब आदमी की नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में। रावण कोई ऐसी चीज थोड़ी है, शरीर को नहीं कहा गया रावण, नकारात्मक ऊर्जा को, रात्रि काल को कहा गया। रावण का प्रतीक भी बताई गई है, क्योंकि रात्रि काल में जो दिन में भी ऐसे ही रहेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब तक रात्रि ऊर्जा में जो आदमी सांस ले रहा है, तब तक उसको हम रावण ही कहेंगे। समाज में उठा ही नहीं है, भेदभाव में जी रहा है। राम जब सबरी के वहाँ आम बेर खा सकता है, राम के वट के वहाँ जा सकता है, आदमी कहाँ कहाँ से भगवान कहाँ कहाँ से चल रहे हैं। जब भगवान का कोई जात नहीं पात नहीं, मनुष्य का क्या है, तुम न मान लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती है, यही मैं कहूँगा, इसको तुम अलग करोगे ना, कई लोग विवाद करते हैं। लेकिन जब सूर्य एक है, रात दिन एक है, जब कोरोना हुआ था तब कहाँ गई ये जात, तब कहाँ गई? बता दीजिए, आप गलत कह रहा हूँ। कोरोना के टाइम पर तो यही था, ये मेरा भाई, ये मेरा वो, ये मेरा वो। वहाँ पर नहीं देखा तुमने कोई डॉक्टर कौन सा जात का है। लेकिन जैसे ही तुम उस, कवि कबीरदास ने टूट किया है, बहुत अच्छा लिखा है, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में स्मरण करे, फिर दुखी काहे को है। दुख हमारे जीवन में तब आते हैं जब हमको दिक्कत आती है, तब तो हम जात नहीं देखते। और जैसे हमारे जीवन में फैसिलिटी आ गई तो हम फिर जात वाले बन जाते हैं। किसी को ऐसा कर, यहाँ ऐसा रहा वैसा रहा, ये क्या है? वो नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है, बता दीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सतसंग न पाए प्राणी, ये कह रहा है। भक्ति कोई जात का विषय नहीं है। कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति ना हुई, भक्ति करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल को। जय श्री राम।